हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। शानदार तेजी है, 3% की रफ्तार दिखाई है इसने और पिछले एक महीने में देखो तो अच्छी खासी तेजी है। 75 रुपीज़ से जो पहिया घुमा है लगातार भागा है, 83 पे ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे इसके बारे में कि भैया बैंक किस पोजीशन पर है, क्या उम्मीदें रखी जा सकती है इससे। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 83 रुपीज़ का और एक महीने में 3% की तेज़ी है और आज 3% की तेज़ी है। पहले क्या था कि भैया गिरावट यहाँ पर आई, अब शानदार रिकवरी आई है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में 53% का यहाँ पर जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पैसा डबल कर दिया था इसने बहुत कम टाइम में, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो जुलाई महीने में ये 80 रुपए के करीब का था, आज भी ये वहीं पर है। तो एक तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, 80 रुपए का लेवल तोड़ा, 75 का लेवल दिखाया, वापस अभी अटेम्प्ट करा है, कोशिश कर रहा है और वापस कहीं ना कहीं 90 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल ज़रूर है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे लगता है कि 75 से 90 रुपए के बीच में ये एक लंबा टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि मर्जर का इवेंट है और डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत परेशान करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है जिसकी कमेंट्री आई है और वो है जेफरीज। देखिए, जेफरीज ने यहाँ पर कमेंट्री दी है और उनको लगता है कि वह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और 100 रुपए का लेवल ये दिखा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी कमेंट्री है ये। यहाँ पर देखो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विल बी इन फोकस ऑन मंडे एज ग्लोबल ब्रोकिंग फ्रॉम जेफरीज इनिशिएट कवरेज ऑन द स्टॉक विद बाय रेटिंग। जेफरीज ने यहाँ पर बाई कॉल दिया है और 24% का अपसाइड पोटेंशियल इन्होंने यहाँ पर बताया है और जो टारगेट है वो 100 रुपए का यहाँ पर रखा हुआ है, 100 रुपए का। द फॉरेन ब्रोकरेज सेज द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज बिल्ड अ वेल राउंड जो प्लेटफॉर्म और यहाँ पर मोस्ट इम्प्रूव डिपॉजिट फ्रेंचाइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका जो आरओई है वो 14% के आसपास का है और यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ आ रही है। जेफरीज ने यह भी कहा है कि फॉल इन रेट शुड हेल्प इट मोर देन पीयर्स एंड दैट लेंडर्स एबिलिटी टू रेज कैपिटल। बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में सीएनबीसी टीवी 18 के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी सीईओ है वी वैद्यनाथन, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू सपोर्ट इंडियन ग्रोथ एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डेकेड, जो कि अच्छी बात है। और इस बैंक का पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो ग्रोथ डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा हुआ, डिपॉजिट्स यहाँ पर बढ़े हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यहाँ पर देखोगे तो वो यहाँ पर इंप्रूवमेंट आया है, एनपीए इनके कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। और वॉल्यूम्स आज देखोगे तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में है, 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। ऑल टाइम हाई 100 रुपये का था, 17 रुपये का लो भी है, मार्केट कैप 58,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कम इस बैंक को लेकर अगर नज़र करेंगे तो भैया अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। और जहाँ तक देखा जाए इस बैंक में तो देखो डिविडेंड अभी ये पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस साल या फिर अगले साल से ये पे आउट स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट आया है। अब देखो फिनेंशियल ईयर 2023 से पूरा खेल यहाँ पर पलट चुका है। रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा जंप और सबसे अच्छा यहाँ पर है प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट। और तो और अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो 18 का पी है, सेक्टर पी 21 का है, लेकिन अगर यहाँ से ये 9 और 90 से 100 की रेंज में जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन देखना होगा तब तक के नंबर्स इनके कब आते हैं, नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि देखो अगर नतीजे बहुत अच्छे आते हैं तो ये और एडजस्ट भी होगा। 47% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात करें। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के तो अच्छा ये है कि भैया रेवेन्यू वाइज बेहतरीन ग्रोथ है, बेहतरीन। इनके जो डिपॉजिट्स है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में 9,400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, 732 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले 2021 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ जो प्रॉफिट था इनका वो 100 करोड़ के आसपास का था। आज वो बढ़ के 700-800 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहे हैं और रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ा है। 2021 से लेकर अब तक देखोगे तो एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहा जब रेवेन्यू ना बढ़े हो इनके, हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ आई है। और ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी बैंक के लिए कि रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहे
देखिए प्रॉफिट्स यहाँ पर डेफिनेटली पिछले 3 क्वार्टर के उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। रीज़न सिंपल है कि देखो बैंक जो है वो लगातार एक्सपांशन वाले मोड में है, लगातार खर्चे कर रहा है, चाहे नए ब्रांच ओपन करने को लेकर हो या फिर चाहे मार्केटिंग के पीछे बहुत बड़ा पैसा जलाने को लेकर हो। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग की बात करते हो तो पिछले साल मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर थे। इसके अलावा बीसीसीआई के साथ बहुत बड़ी इन्होंने डील करी हुई है, जो ट्राई सीरीज होती है उसको लेकर, तो बहुत बड़ा पैसा इन्होंने वहाँ पर स्पेंड कराया था। तकरीबन 400 से 500 करोड़ की डील इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के साथ करी हुई थी। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो देखिए प्रमोटर के पास 37.45% का स्टेक है, और इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो 3.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.24% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईज भी यहाँ पर 24.30% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, और रिटेल और अदर की मिलाकर 31.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% पर है, अदर पार्टी 17.31% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें इस बैंक के बारे में तो हालांकि लास्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब दिसंबर का, रिसेंट मार्च का अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अपडेट होगा डेफिनेटली बात करेंगे उसके बारे में भी कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। देखो मुझे अभी भी लगता है कि मर्जर जो होने वाला है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर होने वाला है ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और दोनों ही का जो शेयर प्राइस है वो एकदम आइडेंटिकल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्वैप रेशियो होने वाला है एंड ऑफ द डे ये दोनों मर्ज ही होने वाले हैं। और यहाँ पर उसी की वजह से, मर्जर वाले इवेंट की वजह से यहाँ पर तेज़ी अटकी हुई है, तेज़ी नहीं है। सेम चीज़ हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में देख चुके हैं, सेम चीज़ हम एचडीएफसी बैंक में देख चुके हैं कि जब भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ये शेयर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट करता ज़रूर है, क्योंकि जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती क्लियर पिक्चर सामने नहीं आता। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि मर्जर से फ़ायदा ही है, डेफिनेटली कोई शक की बात नहीं, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही है इनके लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा है यस बैंक, और यहाँ से कोशिश कर रहा है ये तकरीबन 90 रुपये पर जाने की ये कोशिश डेफिनेटली कर रहा है। वहाँ पर जाने के बाद डिपेंड करता है कि एक रेजिस्टेंस जो बैठा है वो इसको ऊपर मतलब वो उसको नीचे गिराता है कि नहीं, और ज़्यादातर उसकी जो चीज़ डिपेंड करेगी वो इनके क्वार्टरली नंबर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि अच्छे आएंगे तो बेहतरीन होगा, वापस 100 का लेवल दिखा देगा, लेकिन अगर अच्छे नहीं आएंगे तो वापस 80 पे आने में भी टाइम नहीं लगेगा। देखो ओवरऑल मुझे ये बैंक अच्छा लगता है सस्ते लेवल पर जब अवेलेबल हो, तो इवन जब गिर के 75 के करीब भी था तभी मैंने कहा था कि हाँ बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। मेरा अभी भी वही स्टेटमेंट रहेगा कि 83 रुपीज़ का है, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। मतलब कि अगर आपको 1000 खरीदने 250 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर 250 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए टाइम देना पड़ेगा इसको, लेकिन यहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, मर्जर का प्रोसेस अभी भी बैठा हुआ है जो कुछ टाइम के लिए परेशानी से कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। और क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रो करा है। इसके अलावा देखो तो लगातार इनके जो डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लोन ग्रोथ इनकी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो चीज़ें बेहतर है। बस यही है कि आने वाले टाइम में नंबर्स कैसे आते वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो 90 रुपये का रजिस्टेंस है वहाँ पर आपकी नज़र भी होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।